आज लमसम 3 साल होने जा रहा है आंदोलन का, लेकिन अभी तक सरकार उनकी बात को नहीं मान रही है। 55 से 56% ही आपके स्कूल में अटेंडेंस होता है बच्चों को। तो आप इकाई मिड डे मील जो चल रहा है, पोशाक चल रहा है, साइकिल चल रहा है, ये सब कौन ले जाता है? धर्म की राजनीति छोड़ दें, उस दिन सर्वथा अपने आप खत्म हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने जमकर के सत्ता पक्ष पर निशाना साधा, खास करके शिक्षा के मुद्दे पर। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था जो है क्या चरमराई हुई है, ये सवाल सदन के अंदर उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया है। जब सदन की कार्यवाही समाप्त हुई, बाहर निकले आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव। उन्होंने क्या कुछ कहा है, साथ साथ बीजेपी पर भी उन्होंने तंज कसा है। क्या कुछ बोल रहे हैं रीतलाल यादव, जरा सुनिए। जी, आज शिक्षा विभाग को लेकर के जो बातें हुई हैं, पहले भी लालू प्रसाद यादव के ज़माने में चरवाहा विद्यालय थी और अभी भी स्कूल्स हैं, तो क्या लगता है पहले पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है जी कि आज 3 मार्च है जी, और 3 मार्च 1939 को हमारे महात्मा गांधी जी ने गुजरात में शिक्षा के विषय पर ही आंदोलन किया था जी, और 3 दिन के अंदर जो वहाँ की सरकार देख रेख जो कर रही थी, उनकी बात को मान लिया था। लेकिन आज विडंबना है हमारे बिहार का, हमारे हिंदुस्तान का, अनेकों मुद्दा को लेकर के, चाहे शिक्षा की बात हो, आज लमसम 3 साल होने जा रहा है आंदोलन का, लेकिन अभी तक सरकार उनकी बात को नहीं मान रही है। इसी तरह से देख लिया जाए कि आज 3 महीना से ज़्यादा होने जा रहा है किसान बिल पर, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि जो 1939 ईस्वी में जो सरकारें थी, जिसके माध्यम से चलाया जाता था हिंदुस्तान को, वो अपना थे कि आज के जो सरकारें हैं, जिनके माध्यम से केंद्र की चलाया जा रहा है या बिहार राज्य सरकार चलाया जाता है, ये अपना है। अगर जो वो अपना नहीं थे तो 3 दिन में क्यों मान लिए महात्मा गांधी जी का बात को? अगर जो आज आप अपना है, हमारे केंद्र सरकार अपना है, आज हम कहते हैं कि मेरा हिंदुस्तान आज़ाद है, तो फिर आप क्यों नहीं मान रहे हैं लोगों की बात? आप अपने जनता के दुख दर्द क्यों नहीं समझ रही हैं? आज विडंबना इस बात का है कि हिंदुस्तान भारत सरकार के औसतन कहा जाता है कि कम से कम 28 से लेकर के 29 कॉलेज होना चाहिए, लेकिन आज आपके प्रति लाख 7 कॉलेज ही हैं। विडंबना हमारे सरकार का है, या हमारे जनता का है, या हमारे हिंदुस्तान का है, या बिहार राज्य का? नहीं, सरकारी विद्यालय की जब बात होती है तो आपका इलाका भी पटना ग्रामीण में पड़ता है, आप इलाके में घूमते भी हैं, तो क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अभी तक नहीं सुधर पाई है पहले के मुताबिक? कहने का मतलब है कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आप कहते हैं कि सुधर गई है। आज लेकर के देखा जाए तो लमसम 55 से 56% ही आपके स्कूल में अटेंडेंस होता है बच्चों को, और आप कहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं शिक्षा में हम। तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि जब 55 से 56% ही अटेंडेंस आपके यहाँ जो होता है, तो आप इकाई मिड डे मील जो चल रहा है, पोशाक चल रहा है, साइकिल चल रहा है, ये सब कौन ले जाता है? कौन पोशाक पहन रहा है? कौन साइकिल चल रहा है आपका? लगता है कि बड़ा घोटाला है रीतलाल जी, ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये तो आपकी नज़र में भी है, मेरे नज़र में भी है, लेकिन हम सरकार से आग्रह करेंगे इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें और आगे ही शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी या किसी भी एनडीए सरकार या एनडीए के पार्टी के लोग अगर जो धर्म की राजनीति छोड़ दें, उस दिन सर्वथा अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि स्कूलों की जो हालत हो चुकी है, क्यों आखिर अटेंडेंस कम हो जाता है, आखिर जो पोशाक योजना चल रही है सरकार की, साइकिल योजना चल रही है, वो सारा साइकिल कहाँ चलाता है जब अटेंडेंस स्कूल्स का कम है, जब बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उतनी संख्या में, तो फिर आप खुद समझिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। बहरहाल रीतलाल यादव ने अपनी बातों से
कहीं ना कहीं बीजेपी और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।